अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। और आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ वो राज और टिप्स जो पालक को और भी लजीज और खुशबूदार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से कट कर लेना है और अच्छी तरह से इसे 2 से 3 बार मैं इसे वॉश कर लूँगी ताकि कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। अभी मैंने पतीले में पानी को कर लिया है गरम। अच्छी तरह से पानी बॉयल होना चाहिए, इससे भी आपकी पालक ख़राब होती है। जबकि आप वैसे पालक डाल देते हैं ठंडे पानी में, गर्म पानी में डालेंगी तो आपकी फ़ौरन से पालक गल भी जाएगी और इसके जो बादी पानी होता है, कोई मच्छर वगैरह होते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज भी निकल जाते हैं। इसलिए पानी में ना इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने ले लिया है डंडा दोरी, आप जो भी कहते हैं, लंगरी भी इसे कहते हैं। तो इसमें मैंने लहसुन के लिए हैं जवे कुछ, और लाल मिर्चें थी जो कि सब्ज़ मिर्चें होती हैं और अक्सर लाल हो जाती हैं, कुछ पौधों के साथ और कुछ वैसे। तो वो मिर्चें थी और मेरे पास था करी पत्ता। करी पत्ता भी इसकी जो लजीज होती है ना, इसकी जो लज़्ज़त होती है वो बरकरार रहती है। ये बहुत ज़बरदस्त जायका देता है आपकी पालक वाली सब्ज़ी में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पीस लेनी है। आप चाहें तो आप चॉपर में भी डाल के अच्छी तरह से पीस सकती हैं, लेकिन मैं इसको डंडा दोरी में पीस रही हूँ। अभी मैं करूँगी प्याज को कट। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो कट कर रही हूँ। और मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर है तो मैं हाफ़ टमाटर इसमें डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही, ठीक है। आपने भी अगर छोटा टमाटर है तो आप पूरा डाल दीजिए। ज़्यादा डालने से ये बहुत खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। तो ये कट कर लिया। अच्छा जी, अभी ये देखिए अच्छी तरह से हमारी पालक जो है गल चुकी है। इसे मैंने स्ट्रेनर से निकाल के अभी फिर उसी सिल पत्थर पे डाल दिया और अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी डाल सकती हैं। यहाँ पे अभी मैंने ले लेना है जी ऑयल, अपने हिसाब के मुताबिक। आपके पास जितनी पालक है उसके हिसाब से आप ऑयल ले लीजिए। इसमें मैं डालूँगी प्याज जो कि मैंने कट कर ली थी दरमियानी सी साइज़ की। इसको थोड़ा सा कर लूँगी रोस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना आप पालक को वैसे डाल देते हैं, पालक को पीसना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो कि मैंने सबसे पहले पेस्ट बनाया था लहसुन का, लाल मिर्चों का और करी पत्ते का, वो मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे कर लूँगी ब्राउन। तो ये देखिए जी, ये भी हो चुका ब्राउन। अभी इसमें नमक ऐड करूँगी हाफ़ चम्मच सालन मसाला, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ से भी कम है, और थोड़ा सा ज़ीरा। इसमें लाल मिर्च में ऐड नहीं कर रही, जो कि मैंने पहले पीसी थी मिर्चें वही इसमें जा रही हैं, और मिर्चें नहीं ऐड करूँगी। अभी इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इसका कलर भी अच्छा सा हो गया। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको पीस लिया। बच्चे नहीं खाते अगर आपने पालक को ग्राइंड नहीं किया होता। वो कहते हैं, मेरे तो बच्चे ये कहते हैं कि मम्मा जी ये तो आपने डंडे बना दिए, तीले बना दिए, हमें क्या बना दिया। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप चॉपर में चॉप कर लीजिए तो बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट सी बनेगी और बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। अगर आपने पहले इस तरीके से नहीं बनाया तो ज़रूर इस तरीके से एक दफ़ा बनाएं और ट्राई करिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये पालक बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पालक डाल के 10 मिनट के लिए उसे मैंने छोड़ दिया ताकि सारे मसाले में इसका जायका चला जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी इसकी बुनाई करनी है, तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, बुनाई में, ताकि इसका घी ऑयल जो हमने डाला है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, निकल जाए। तो तब तक हमने इसे भूनना है। हम ऐसे करते हैं, पालक डाली बस ही पालक गली भी है तो होन पाओ तो फिर उसा बस लागिनो है जो नहीं होना, ठीक है। इसलिए हमने इसे थोड़ा सा भूना। फिर हमने जब इसने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो ये देखिए मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया। इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, ये बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हुई। तो ये देखिए ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और मेरी इस रेसिपी को शेयर करें। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।